हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग वर्ड। तो दोस्तों, कल की क्लासेस में हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट किए थे। ठीक है, आप लोग को फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ाया गया था। आज आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाला कॉकरोच देखेंगे। आज हम लोग आर्थ्रोपोडा में जो बिलोंग कर रहा है कॉकरोच, आपकी सिलेबस में दिया गया है। कॉकरोच के बारे में स्टडी करना है, मक्खी के बारे में नहीं, सिर्फ मच्छर है और प्राण के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, आज की क्लासेस हम लोग कॉकरोच देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में दोनों एनिमल देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्त आज की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ बहुत छोटी सी क्लास भी है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉकरोच है बहुत ईजी, इसका कोई लाइफ साइकिल भी बहुत ही सिंपल टाइप का है, कुछ इसमें लार्वा वार्वा भी नहीं बन रहा है, नॉर्मल सा है आज का क्लास। और दोस्त, आप लोग को पता ही है, कल मैं अपने चैनल पे बॉटनी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हूँ। सुबह आप लोग की जूलॉजी की क्लासेस चल रही है और शाम को बॉटनी की क्लासेस चल रही है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग जूलॉजी और बॉटनी दोनों साथ में भी लेके चलिए, पढ़िए, साथ में पढ़िए, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, आप लोग दिसंबर को टारगेट करके, बार बार मैं बोल रही हूँ, दिसंबर को टारगेट करके अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और अपनी पढ़ाई दिसंबर को ही टारगेट करके पढ़िए। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हो, हम लोग आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉकरोच का सिस्टमैटिक पोजीशन। फिगर हमने नहीं बनाया क्योंकि नॉर्मल सा फिगर था, आप लोग को पता ही है, सब लोग देखे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों की क्लास है नहीं, इस वजह से मैंने फिगर तो नहीं बनाया। बाकी इसका सिस्टमैटिक पोजीशन पहले से ही लिखी, ताकि आप लोग का टाइम की सेविंग की जा सके और क्लासेस छोटी लगे, क्योंकि आप लोग के पास अब टाइम बहुत कम बचा है। जितना छोटी क्लासेस रहेंगी आप फटाक से क्लासेस करने के बाद, क्योंकि अब आप लोग को बॉटनी की भी क्लासेस करनी है। और रही बात सिलेबस की फ्रेंड्स, तो मैं कुछ दिन में जूलॉजी की दो क्लासेस कर दूंगी, एक दिन में 2 क्लासेस कर दूंगी जूलॉजी की, और बॉटनी के साथ में आपकी क्लासेस चलेगी। बॉटनी में हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए हैं, वायरस कल का, और उसका भी 2-3 क्लास और चलेगा, 3-4 क्लासेस और वायरस की लगेंगी। ठीक है, इसके बाद यूनिट फर्स्ट से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉकरोच। तो दोस्त, कॉकरोच आप लोग सभी लोग देखे होंगे। सबसे पहले कॉकरोच के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होता है। ठीक है, कॉकरोच का सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होता है। देखिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें अपेंडेज, ज्वाइंट अपेंडेज पाए जाते हैं, इसके संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। इसका कैरेक्टर क्या है आर्थ्रोपोडा का, कल हमने बताया था, इसमें ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा करने का मतलब क्या है, इसमें 2 जोड़ी पंख पाए जाएंगे, इसमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। और ऑर्डर क्या है, ब्लैटोडिया, आर्डर ब्लैटोडिया, आर्डर ब्लैटोडिया से बिलोंग करता है। और जीनस क्या है, पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा, और स्पीसीज अमेरिकाना। आज जो हम लोग कॉकरोच के बारे में स्टडी करने वाले हैं, अमेरिकाना कॉकरोच है, क्योंकि ये इसका जो वर्जिन हुआ, इस कॉकरोच का जो वर्जिन हुआ, सबसे पहले कहाँ पाया गया था, अमेरिका में ही पाया गया था। ठीक है, अमेरिका में पाया गया था, इसलिए इस स्पीसीज का नाम ही रख दिया गया है अमेरिकाना। ठीक, तो इसका साइंटिफिक नेम इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच का अगर साइंटिफिक नेम आपको पूछता है तो क्या लिखेंगे, पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, ये रहा इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर ब्लैटोडिया, जीनस पेरीप्लेनेटा और स्पीसीज अमेरिकाना। तो दोस्तों, कॉकरोच जो होता है रातचर होता है, आप लोग सभी लोग देखे होंगे कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच क्या होता है, रातचर होता है, साथ में क्या होता है, सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी बोलने का मतलब इसका भोजन ये मांस भी खाता है, फल सब्जियां भी खाता है। अगर भोजन की कमी हो, जैसे इसको फल सब्जी नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या करता है, कागज आदि के टुकड़ों को भी कुतर के खाने लगता है। ठीक है, ये सब प्रकार का भोजन करता है, रातचर होता है। और दिन में यह किसी अंधेरे जगह पे क्या होता है, छिपा हुआ होता है। दिन में कॉकरोच किसी अंधेरी जगह पे या किसी सामान के पीछे वगैरह छिपा होता है, और रात में ही यह निकलता है अपने भोजन की तलाश में। ठीक है, और कॉकरोच का जो शरीर होता है वह 3 भाग में बटा होता है। इसका सिर होता है, धड़ होता है और उदर होता है। 3 भागों में मिलके बना होता है, सिर, धड़ और उदर से मिलके बना होता है।
कॉकरोच के शरीर पे 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। अभी अभी हमने बताया कि क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सब फाइलम आपसे पूछ रहा है तो कल हमने बताया था ना मैंडिबुलेटा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा बताया था ना, सब फाइलम मैंडिबुलेटा के अंतर्गत ही क्या आ रहा था, इंसेक्टा आ रहा था। क्लास इंसेक्टा सब फाइलम मैंडिबुलेटा के ही अंतर्गत। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिए फाइलम आर्थ्रोपोडा सब फाइलम मैंडिबुलेटा, ठीक है। इसके बाद क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर ब्लैटोरिया, जीनस पेरिप्लेनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना, ठीक। अब हम लोग इसका सबसे पहले सामान्य लक्षण देखेंगे, नहीं इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉकरोच का स्ट्रक्चर का इसका आंतरिक स्ट्रक्चर और बाह्य स्ट्रक्चर भाग में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग को पता है इसका शरीर जो है काइटिन नामक कठोर पदार्थ से ढका होता है। इसका शरीर का कलर जो होता है हल्के भूरे रंग का होता है, पृष्ठी भाग गाढ़े भूरे रंग का होता है, और जो इसका उदर होता है हल्के गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी या पीला कह लीजिए, ठीक है। और कुछ स्पीसीज जो होती हैं उसमें पंख पाया जाता है, कुछ स्पीसीज जिसकी जो होती है उसमें पंख नहीं पाया जाता, और कुछ मादा में भी पंख नहीं पाया जाता है। कॉकरोच की मादा स्पीसीज में पंख नहीं पाया जाता। ये एक लिंगी होते हैं, मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच अलग अलग होता है। तो चलिए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखवाते हैं, क्लासेस इससे छोटी हो जाएंगी और आप लोग को समझ में भी आएगा। एक एक पॉइंट लिखवाते हैं और समझाते चलते हैं। आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। छोटी सी क्लास है क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। कॉकरोच की लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर हेड डालिए, आप लोग स्ट्रक्चर या मार्फोलॉजी डाल लीजिए। और फ्रेंड्स आज एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम बुक कौन से पढ़े, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि आप लोग का भी टाइम भी बहुत कम बचा है और ऐसी बुक प्रीफर करना है जो आप लोग कम टाइम में अच्छे से उसका पढ़ाई कर सके, अच्छा सिलेबस कवर कर सके और उसका रिवीजन भी साथ में लोग हाथ हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं आज वीडियो बना दूंगी उसके बारे में, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आप लोग को कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सबका आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका मॉर्फोलॉजी में लिखिए, संरचना में सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला। और दोस्त कॉकरोच को कॉमन नेम क्या है, कॉकरोच का कॉमन नेम क्या, हमको लोग जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉमन भाषा में इसको क्या तिलचट्टा भी बोलते हैं। कॉकरोच को क्या बोलते हैं, तिलचट्टा भी बोलते हैं। यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो तिलचट्टा, ठीक है। स्ट्रक्चर में लिखिए कॉकरोच ऐसे वाला पॉइंट स्ट्रक्चर में ना लिखवा के हैबिटेट में लिखवा देना चाहिए था। खैर आप लोग बच्चे नहीं है, समझदार है, इसको कर लीजिएगा, डाल दिए हैं। कॉकरोच रात्रिचर होते हैं, रातचर होते हैं, तथा ये सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी करने का मतलब क्या है कि ये सब चीजों को, फल सब्जी और मांस मछली और कागज वगैरह लकड़ी वगैरह को भी कुतर के खाते हैं, ठीक है। ऐसे खुरच के इसको में मुख जो पाया जाता है बहुत ही स्ट्रांग पाया जाता है, तो खुरचने के काम करता है, ठीक है। क्या लिखना है, हाँ, कॉकरोच रात्रिचर होते हैं और ये सर्वाहारी होते हैं। ये घरों, कारखानों, तथा जहां
कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है, जहाँ कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका मेन लिखिए। तो ये तो वैसे हैबिट एंड हैबिटेट में आ गया। ठीक है, अब लिखिए काकरोच का शरीर तीन भागों से मिलकर बना होता है। तीन भागों से मिलकर बना होता है। काकरोच का शरीर तीन भागों से मिलकर बना होता है। सिर, दूसरा है धड़, सिर, धड़ तथा उदर। काकरोच का शरीर कितने भागों में बटा होता है? सिर, धड़ तथा उदर। धड़ को क्या बोलते हैं? वक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका सिर, धड़, उदर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बाहरी संरचना के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इतना लिख लीजिए, फिर हेडिंग डालते हैं बाहरी संरचना। फिर उसमें देखियो हेडिंग हो जाएगा सिर में क्या क्या पाए जाते हैं, उदर में क्या क्या होता है। ठीक है, धड़ में या वक्ष में क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर आंतरिक संरचना देखेंगे। बार बार कह रहे फ्रेंड्स की क्लास बहुत छोटी है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही इजी है। कॉकरोच बहुत ही इजी होता है चैप्टर। ठीक है, और इसमें 2-3 चीजें ही होती हैं जो पेपर के बेस पे इम्पोर्टेंट होती हैं। अभी हम आपको मार्क कर देंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। फटाक से लिखिए। हो गया? अब हेडिंग डालिए बाहरी संरचना। हेडिंग डालिए बाहरी संरचना। बाहरी संरचना, इसमें पहला हेडिंग आएगा सिर। सिर के बारे में, सिर में कौन कौन सा अंग पाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में। पहला सिर, सिर में लिखिए यह त्रिकोणीय आकार का होता है। यह त्रिकोणीय आकार का होता है। देखिए बाहरी संरचना बीच में वीडियो कट गया था, डबल मेहनत पड़ गई। तो देखिए बाहरी संरचना में सिर बता रहे थे। सिर यह त्रिकोणीय आकार का होता है और लचीली गर्दन से वक्ष से जुड़ा होता है। सिर कैसा होता है? त्रिकोणीय, ऐसे त्रिकोणीय आकार का होता है, ट्रायंगल तरीके से। ठीक है, ट्रायंगल तरीके से होता है और लचीली गर्दन से जुड़ा होता है। इसमें क्या पाई जाती है? कंपाउंड आइज पाई जाती है। ठीक है, सिर में क्या पाई जाती है? कंपाउंड आइज पाई जाती है। इसका स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, इसका यह स्पेशल कैरेक्टर है। इसमें क्या पाई जाती है? कंपाउंड आइज पाई जाती है, संयुक्त प्रकार की आइज पाई जाती है। ठीक है, और जो
कंपाउंड आइज क्या करती है, इसको मोज़ेक दृष्टि प्रदान करती है। कंपाउंड आइज क्या करती है, इसको मोज़ेक दृष्टि प्रदान करती है तथा शक्तिशाली मुखांक भोजन को खुरचने और चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके मुख के चारों साइड स्पेशल प्रकार का आर्गन पाया जाता है जिसको मुखांग कहते हैं, मुख के अंग कहते हैं, जो भोजन को खुरचने और चबाने के काम करते हैं। इसके मुख के चारों साइड आर्गन पर चारों साइड एक स्पेशल प्रकार का, एक नहीं कई स्पेशल प्रकार के आर्गन पाए जाते हैं जो भोजन को चबाने और खुरचने में हेल्प करते हैं। इसका सिर वाला पार्ट हो गया। क्या बताया हमने, सिर या त्रिकोणीय आकार का होता है, यह लचीली गर्दन से वक्ष से जुड़ा होता है और इसमें क्या पाया जाता है, कंपाउंड आइज पाया जाता है या संयुक्त आंखें पाई जाती हैं जो इसको कौन सी दृष्टि प्रदान करती है, मोज़ेक दृष्टि प्रदान करती है, जो इसको मोज़ेक दृष्टि प्रदान करती है। यह शक्तिशाली मुखांग भोजन को इनमें शक्तिशाली मुखांग पाए जाते हैं, मुख के अंग पाए जाते हैं जो भोजन को खुरचने और चबाने में मदद करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि कॉकरोच जो होता है सर्वाहारी होता है। जब भोजन इसको नहीं मिलता, एक तरीके से इसको फल सब्जियां मांस मछली नहीं मिलती है तो क्या खाता है, लकड़ी या कागज को भी खुरच के खाने लगता है। ठीक है, तो ये घर के समान चीजों को नुकसान पहुंचाता है। अगला भाग जो होता है वक्ष होता है। अगला भाग वक्ष होता है। वक्ष ये शरीर का दूसरा भाग है, यह शरीर का दूसरा भाग है जिसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। वक्ष में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जो दीवारों और छतों पर चढ़ने में मदद करते हैं। अधिकांश कॉकरोचों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। अधिकांश कॉकरोच यहाँ पे क्यों बोला फ्रेंड्स, इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो कॉकरोच के बच्चे होते हैं और कॉकरोच की कुछ और स्पीसीज जो होती है जिसमें पंख नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कॉकरोच के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। कॉकरोच के बच्चों को क्या बोला जाता है, निम्फ बोला जाता है। उसमें क्या पंख नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसमें पंख नहीं पाया जाता। और कॉकरोच की कुछ और भी स्पीसीज होती है, कुछ अदर स्पीसीज भी कॉकरोच की होती है जिसमें पंख नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे सब यूज किया है कि अधिकांश कॉकरोचों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लिखना लिखिए फटाक से, फिर आगे बताएं। वीडियो बना रही थी, वीडियो अपने आप ही रुक गया था। अब मैं पूरा क्लास आप लोग का डबल मेहनत पड़ गया आज पूरा। हो गया, फटाक से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत लेट हो गया। या ऊपर से मिटा दें ना। उदर, तीसरी हेडिंग क्या है, उदर। उदर शरीर को 3 भागों में बांटा गया, सिर, धड़ और उदर। यह शरीर का अंतिम भाग होता है। यह शरीर का अंतिम भाग होता है जिसमें प्रजनन अंग पाए जाते हैं। जिसमें प्रजनन अंग पाए जाते हैं तथा इसके सिरे पर दो उभार होता है तथा इसके सिरे पर 2 उभार होता है जिसे सेरसी कहते हैं। जिसे सेरसी कहते हैं।
जो कंपन का पता लगाता है या कंपन का पता लगाने में मदद करता है, जो कंपन का पता लगाता है। ठीक है, क्या बोला? उदर जो होता है शरीर का अंतिम भाग होता है, उदर शरीर का अंतिम भाग होता है जिसपे क्या रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं, जिसपे रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं। और इसके सिरे पर दो उभार होता है, दो उभार होता है जिसे सेरसी कहते हैं। और सेरसी का क्या काम होता है? यह कंपन का वाइब्रेशन का पता लगाता है, वाइब्रेशन का पता लगाने में हेल्प करता है। आइए एक रफली स्ट्रक्चर में बता देती हूँ बना के, और आपको तीनों पार्ट इसका समझा देंगे, फिर आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा एक रफली डायग्राम काकरोच का। ठीक है, काकरोच का ये रफली डायग्राम है। देखिए, ये इसका जो पार्ट है, ये वाला भाग क्या है? सिर है। इसका शरीर तीन भागों में बटा होता है, सिर, धड़ और उदर। और ये वाला पार्ट जो है इसका क्या है? धड़। धड़ बोले तो वक्ष। ठीक है, और जब ये पंख को हटा दिया जाएगा, इस पंख को हटा दिया जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट बचेगा शरीर के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उदर। क्या बोलते हैं? उदर। ठीक है, उदर बोले तो एक नीचे वाला पार्ट। और इसका शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वो गाढ़े भूरे रंग का होता है, और जो इसका उदर वाला पार्ट होता है वो हल्के पीले रंग का, हल्के गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, ये रहा। आप लोग को सब समझ में आ गया? तीन भाग में बटा होता है, सिर, धड़ और उदर। इसमें क्या पाया जाता है? टेंटिकल्स पाया जाता है, इसका संवेदी अंग का काम करता है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे आंतरिक संरचना में। सिर, धड़ और उदर। सिर पे क्या पाया गया था? माउथ पाया गया था। ठीक है, और इसमें कंपाउंड आइज पाई जाती है। सिर में कंपाउंड आइज है, और धड़ में 3 जोड़ी पैर पाए गए थे। और उदर में क्या है? उदर का अंतिम भाग जिसमें प्रजनन अंग पाया जाता है। इसके सिरे पर 2 उभार होता है, इसके सिरे पर 2 उभार होता है जिसको सेरसी कहते हैं। इस क्या करता है? कंपन का पता लगाने में मदद करता है। अब हेडिंग डालिए आंतरिक संरचना। काकरोच की आंतरिक संरचना। आप लोग इसको या तो फिगर आप लोग खुद से बना लीजिएगा, गूगल वगैरह से देख के, बुक से, या तो आप लोग फिगर में देख लीजिएगा। फिगर में कुछ है नहीं, इसलिए हमने बताया नहीं, फिगर बनाया नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो सबको ही देखा होगा कॉकरोच को। हेडिंग डालिए आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, काकरोच के सिर में, काकरोच के सिर में पूर्ण विकसित, सिर में पूर्ण विकसित मस्तिष्क पाया जाता है। मस्तिष्क पाया जाता है।
जो लंबी एंटीना से जुड़ी, जो लंबी एंटीना से जुड़ी संवेदी जानकारी प्राप्त करता है। संवेदी जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, क्या बोला हमने? कॉकरोच के अंतर्गत पूर्ण विकसित मस्तिष्क पाया जाता है, नर्वस सिस्टम इसका पूर्ण विकसित होता है, और इसमें क्या पाया जाता है? एंटीना पाया जाता है। इसके माउथ वाले पार्ट में एंटीना पाया जाता है। एंटीना क्या काम करता है? ये संवेदनाओं को, संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक प्रकार का इसका संवेदी आर्गन होता है। एंटीना क्या होता है? एक प्रकार का इसका संवेदी आर्गन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। जो मुख से गुदा तक होता है, मुख से गुदा तक विकसित होता है। ठीक है, इसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसमें मुख से गुदा तक सभी अंग होते हैं, सभी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे, इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। इसमें परिसंचरण के लिए, इसमें परिसंचरण के लिए, इसमें परिसंचरण के लिए 13 कोष्ठी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 13 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। हृदय पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार बता चुके। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ही एनिमल है, कॉकरोच ऐसा ही कीट है जिसमें 13 कोष्ठी हृदय पाया जाए। ऐसे मनुष्य में 4 कोष्ठी होता है ना, दो अलिंद, 2 निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया अलिंद, और दाया निलय, बाया निलय। वैसे इसमें कितना होता है? कॉकरोच में 13 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। अभी तक आप लोग 2 सुने होंगे, 3 सुने होंगे, 4 सुन लिए मनुष्य का, लेकिन कॉकरोच में कितने होते हैं? 13 कोष्ठी होते हैं। कॉकरोच में 13 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, जो कि ये परीक्षा के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें उत्सर्जन, इसमें उत्सर्जन मेलपिगियन, इसमें उत्सर्जन मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा होता है। नलिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें उत्सर्जन के लिए क्या पाया गया है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। ठीक है, इसमें उत्सर्जन मेलपिगियन नलिकाओं के द्वारा होता है। ये तो इम्पोर्टेंट है, कल की क्लासेस में इसको हमने बताया था। ठीक है, ये रहा इसका आंतरिक संरचना, कॉकरोच का आंतरिक संरचना। अब हम लोग इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कॉकरोच की लाइफ साइकिल देखेंगे। आप लोग को पता ही है कि क्लासेस बहुत छोटी सी है। ठीक है, देखिए फटाक से स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया? धीरज कर रही हूँ। हेडिंग डालिए लाइफ साइकिल। फ्रेंड्स इसकी लाइफ साइकिल बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। लाइफ साइकिल ठीक है, हेडिंग डालिए लाइफ साइकिल। आइए पहले कुछ बता देती हूँ। कॉकरोच की लाइफ साइकिल फ्रेंड्स बहुत इजी होता है। हमने अभी भी बताया आपको कि कॉकरोच की लाइफ साइकिल में फ्रेंड्स 3 चरण पाए जाते हैं। कॉकरोच की लाइफ साइकिल में 3 चरण होता है। पहला जो होता है वो अंडा अवस्था होता है, जहाँ अंडा बनता है। फिर निम्फ अवस्था, इसके बच्चे को निम्फ अवस्था या शिशु अवस्था उसको बोल सकते हैं। और तीसरा चरण जो होता है वह वयस्क अवस्था होता है। कॉकरोच का जीवन चक्र 3 चरणों से होकर गुजरता है। कॉकरोच का जीवन चक्र 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला जो होता है अंडा अवस्था होता है, दूसरा शिशु अवस्था होता है और तीसरा क्या होता, वयस्क अवस्था होता है। अंडा अवस्था में क्या होगा कि जब मेल और फीमेल कॉकरोच मिलेंगे, ठीक है, फ्यूजन का उनका फ्यूजन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद सेल डिवीजन वगैरह होते हैं, सब तो आपको पता ही है। फिर अंडा, मादा जो होती है अंडे देती है, मादा जो होती है अंडे देती है। अंडा जो होता है उघेका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। इसके कॉकरोच के अंदर उघेका नाम का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। उसके अंदर अंडे का क्या होता है, विकास होता है। और उघेका क्या करता है, इसको अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फिर उघेका रप्चर होता है, एक तरीके से एक सेल होता है, ठीक है, अभी बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिख पाएंगे, ठीक है। एक तरीके का एक सेल होता है जिसमें अंडे को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। फिर उघेका से शिशु कॉकरोच बाहर निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। वो शिशु में क्या इसमें पंख नहीं पाए जाते, शिशु में पंख नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ें हम आपको पहले ही बताए हैं, शिशु में पंख नहीं पाया जाएगा। फिर शिशु धीरे धीरे विकास करेगा, वही वयस्क अवस्था, वयस्क कॉकरोच का रूप ले लेगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा इसका लाइफ साइकिल है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देती हूँ, साथ में समझाते चलूंगी तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखिए इसमें कॉकरोच का जीवन चक्र, कॉकरोच का जीवन चक्र, कॉकरोच का जीवन चक्र 3 चरणों से होकर गुजरता है। 3 चरणों से होकर गुजरता है। मतलब इसकी लाइफ साइकिल में 3 चरण पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला अंडा अवस्था, पहला एग स्टेज, अंडा अवस्था। दूसरा शिशु अवस्था, शिशु अवस्था। तीसरा वयस्क अवस्था, तीसरा क्या है, वयस्क अवस्था, ठीक है। आप लोग को देखने में लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, बहुत छोटी सी टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, अंडा अवस्था, शिशु अवस्था, दूसरा, तीसरा क्या है, वयस्क अवस्था। पहली हेडिंग डालिए अंडा अवस्था, पहली हेडिंग अंडा अवस्था। यह कॉकरोच के जीवन के चक्र का पहला चरण है। लिखिए फटाफट, साथ में लिखते चलिए। यह कॉकरोच के जीवन चक्र का पहला चरण है। जीवन चक्र का पहला
हम नहीं लिख पाएंगे फ्रेंड्स कि मेल फीमेल मिलते हैं, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, सेल डिवीजन होता है, अंडा बनता है, ये सब नहीं लिखवाने वाले। ठीक है, इतनी सारी क्लासेस में आप लोग को बताते हैं, अब तक आप लोग को रटा गया होगा। ठीक है, ये सब बच्चों वाली चीजें हम नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि आपका एग्जाम सर पे है, बहुत ही कम आपको पास टाइम है, इसलिए डायरेक्ट लिखते चलिए। यह कॉकरोच के जीवन चक्र का पहला चरण होता है। इसमें यस डायरेक्ट मादा अंडे देती है, मादा अंडे देती है, जो एक सुरक्षात्मक कवर, जो एक सुरक्षात्मक कवर क्या नाम है उसका, ऊथेका, ऊथेका में बंद रहता है। ठीक है, बस इतना सही लिखना है। अंडावस्था में क्या है, कॉकरोच के जीवन चक्र का यह पहला चरण होता है। अंडावस्था कॉकरोच के जीवन चक्र का पहला चरण होता है। इसमें मादा जो होती अंडे देती, अंडे किसमें बंद होता है, उथेका नामक प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद होता है। उथेका क्या करता है, उथेका का क्या काम होता है, यह अंडे को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, यह अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है, अंडे का प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसमें अंडे सुरक्षित रहते हैं और विकसित होते जाते हैं। अंडे उथेका में ही सुरक्षित रहते हैं और विकसित होते रहते हैं। कुछ टाइम बाद ये उथेका रप्चर हो जाएगा और शिशु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लिखिए, ऊपर से मिटाएं। दूसरी हेडिंग डालिए, शिशु अवस्था। दूसरा, शिशु अवस्था। शिशु अवस्था इसमें लिखिए, उथेका से शिशु बाहर निकलते हैं या शिशु कॉकरोच, उथेका से शिशु कॉकरोच एक मिनट, चलिए, उथेका से शिशु कॉकरोच बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, जिन्हें निम्फ कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। जिन्हें निम्फ कहा जाता है। ठीक है, ये मोल्डिंग के द्वारा, ये मोल्डिंग के द्वारा धीरे धीरे विकसित होते हैं, धीरे धीरे विकसित होते हैं। धीरे धीरे विकसित होते हैं और लगभग वयस्क की तरह दिखते हैं, और लगभग वयस्क की तरह दिखते हैं, वयस्क की तरह दिखने लगते हैं। ठीक है,
शिशु कॉकरोच बाहर निकलता है। उथेका से शिशु कॉकरोच बाहर निकलता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। अभी इसके पहले हम बता चुके हैं कि कॉकरोच के बच्चे को क्या बोला जाता है, निम्फ बोला जाता है। ये मोल्टिंग के द्वारा धीरे धीरे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ये मोल्टिंग के द्वारा या मोल्टिंग करते रहते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, विकसित होते हैं, लगभग एडल्ट की तरह दिखने लगते हैं। लेकिन अभी इनमें पंख वगैरह विकसित नहीं होता, अभी इनमें पंख नहीं पाया जाता, निम्फ में पंख नहीं पाया जाता है। लिखिए फिर अगला लास्ट स्टेज लिखेंगे हम लोग वयस्क अवस्था। लिखिए वयस्क अवस्था। रेडी, थर्ड वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था इसमें लिखिए शिशु कॉकरोच। शिशु कॉकरोच पूरी तरह विकसित होने के बाद, पूरी तरह विकसित होने के बाद वयस्क की तरह दिखने लगते हैं। वयस्क की तरह दिखते हैं तथा धीरे धीरे इसमें इनमें पंखों का विकास हो जाता है। पंखों का विकास हो जाता है, तथा यह प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा इसकी लाइफ साइकिल। थर्ड स्टेज में क्या है, वयस्क अवस्था। शिशु कॉकरोच पूरी तरह विकसित होने के बाद ये कैसे दिखते हैं, वयस्क बन जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं और इनमें पंखों का विकास हो जाता है। पंखों का विकास होने के बाद सारे ऑर्गन का विकास हो जाता होगा। फिर यह प्रजनन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, यह रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर से इनकी लाइफ साइकिल ऐसे रिवाइज हो जाएगी, ऐसे लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। इसमें कुछ था नहीं, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसमें कुछ है नहीं। अब बहुत टॉपिक बहुत इजी है और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कॉकरोच। ठीक है, बहुत लोगों का तो फेवरेट टॉपिक भी होता है क्योंकि ये बहुत आम सबके घरों में पाया जाने वाला है, सबके घरों में पाए जाने वाला कीट है। ठीक है, सबके घरों में पाया जाता है, सारे लोग इससे परिचित होते हैं और इसके बारे में पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और टॉपिक भी बहुत ईजी। आप लोग इतने कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल पढ़ के आ गए हैं आगे, जो 2-2 होस्ट में कंप्लीट करता था। ठीक है, अभी क्या है, कोई होस्ट नहीं है, आराम से अपना बस एक नॉर्मल अंडा दे रहा है, अंडा से शिशु बन रहा है, शिशु से सीधा एडल्ट बन जा रहा है, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बस इसमें एक याद रखना है, उघेका, ये याद रखिएगा। और उघेका को और किसको क्या बोल देते हैं, इसका एक और नाम है, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ केस बोला जाता है, केस। ठीक है, उघेका को केस भी, अगर आप लोग उघेका नहीं बोल पा रहे, मेरी तरह बहुत अटपटा आपको लग रहा है, तो आप इसको आप लोग केस बोल दीजिएगा। और दोस्त हम बात कर रहे थे EMRS की। ठीक है, उसकी वैकेंसी बहुत जल्द आ गई है, नोटिफिकेशन तो आ ही गया है और उसमें पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी है। EMRS वाले में पोस्ट बहुत अच्छी खासी है और जॉब तो आप लोग को पता है बहुत अच्छी जॉब है। इसके LT से देखा जाए तो बहुत बेटर लगती है मुझे। ठीक है, क्योंकि उसमें आवास वगैरह मतलब हॉस्टल वगैरह भी रहने के लिए आपको मिलेगा, हर सुख सुविधाएं। आजकल का EMRS बहुत डेवलप हो गया, नए नए स्कूलें बने हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है,
तो वो उसकी भी तैयारी साथ में स्टार्ट कर दीजिए, या एमएलएस वाली भी, क्योंकि उसमें वैकेंसी बायोलॉजी का देखा था तो 410 है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और उसका जो मेंस है फ्रेंड्स, उसमें 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा, तो इसीलिए आप साथ में नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। ये नोट जो है आपको सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं पास कराने वाला है, बाकी आगे जितने भी एग्जाम आपके लगे हैं सारे में आप लोग, अगर नोट्स आपका प्रिपेयर रहेगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप लोग भूलेंगे तो आप लोग वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास नोट्स रहेगा, पढ़ने का यही तरीका होता है, ठीक है। तो आज की टॉपिक यहीं तक है, आज की क्लास खत्म है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।